बेचने का असली हुनर उसी को आता है जो सच बोलकर विश्वास जीत लेते हैं। ग्राहक का स्वभाव बदलने के साथ साथ जो खुद को बेहतर बनाना सीख लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं पूनम साहू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीमा कवच। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, भारतीय जीवन बीमा में कुछ प्लान क्लोजर होने की सूचना आ चुकी है, जो कि 30 सितंबर 2024 को भारतीय जीवन बीमा निगम की सर्वाधिक बिकने वाली लोकप्रिय योजनाएं समाप्त हो रही है। अतः सभी से अनुरोध है कि इस योजनाओं का लाभ 30 सितंबर 2024 से पहले ले लें, क्योंकि LIC के ये प्लान बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें निम्नलिखित रूप से जीवन लाभ, जीवन उमंग, जीवन आनंद और जीवन उत्सव, जीवन लक्ष्य इंडोमेंट प्लान, जीवन तरुण मनी बैक 920 और 921 दोनों, और साथ ही चिल्ड्रन मनी बैक, ये सभी LIC के बेस्ट पॉलिसी शामिल है। इनमें से सभी पॉलिसी मैंने भी खूब मात्रा में अपने ग्राहकों को सेल की है तथा मैंने अपने और अपने परिवारजनों के लिए भी इनमें से पॉलिसी लेकर रखी है, जिसमें जीवन लाभ और जीवन उमंग मेरे सबसे पसंदीदा प्लानों में से हैं। यदि आप भी इन प्लानों का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी के किसी भी LIC एजेंट से संपर्क कीजिए, और यदि आप मुझे जानते हैं तो मुझे कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं। अपने और अपने परिवारजनों के लिए इनमें से पॉलिसी ज़रूर लें, क्योंकि ये पॉलिसी काफ़ी लाभप्रद है। यदि आप में किसी काम को शुरू करने का साहस है तो आप में सफल होने का भी साहस है। आज की ये वीडियो LIC अभिकर्ताओं के लिए है। क्या आपको भी लगता है कि मेहनत के बावजूद पॉलिसी नहीं बिक रही है? ऐसा क्या करें कि पॉलिसी सेल करना आसान हो जाए? इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं साथियों। सच कहूँ तो चुनौतियों के अंदर ही मौका छुपा होता है। अब देखिए ना, LIC के इतने अच्छे अच्छे प्लान क्लोज होने वाले हैं। LIC के तो सभी प्लान अच्छे हैं, लेकिन अभिकर्ता कभी कभी बेचने से घबरा जाता है। साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, इस फील्ड में निरंतर संघर्ष करते ही रहना उचित है, वरना बिजनेस बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि 1000 कस्टमर हो गए आपके तो आपको 15-20 वर्षों तक काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन 1000 पॉलिसियों में से कुछ पॉलिसियां लैप्स हो जाएगी, कुछ सरेंडर हो जाएगा, किसी का लोन लेने के बाद बंद हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में यदि आपने NB पर ध्यान नहीं दिया तो इसी के साथ धीरे धीरे आपके कमीशन के साथ आपका भी पतन हो जाएगा। अपनी इन समस्याओं का निवारण चाहिए तो एक LIC अभिकर्ता लोगों के समस्याओं को ढूंढे और बीमा के माध्यम समाधान खोज कर बिजनेस करे। पॉलिसी की सेल बढ़ाने के लिए आप LIC प्लान को क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में तैयार कीजिए। भविष्य में ग्राहकों से और सेल बढ़ाने के लिए 1-2 ग्राहक को बीमा बेचकर ना छोड़िए, बल्कि उनका विश्वास जीतने की कोशिश जरूर कीजिए, ताकि आपको वहां से रेफरेंस मिल सके। देखिए, कुछ अभिकर्ताओं को बीमा बेचना तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप भी तो खरीदना पसंद करते हैं। ठीक उसी तरह बहुत से लोग बीमा से वंचित हैं। उनको ज़रूरत है, उनके परिवार को यह एहसास दिलाएं। जब सामने वाले को बीमा लेना ज़रूरी लगेगा तो वे ज़रूर खरीदेंगे। बेचने में समस्या तभी तक आएगी जब आप बेचने की कला से भली भांति परिचित नहीं होते हैं। तब तक आपको छोटी बड़ी समस्याएं निरंतर आती रहती हैं। इसलिए आप सबसे पहले सेलिंग स्किल खुद ही सीखें, किताबों के द्वारा, मीटिंग अटेंड करके, यूट्यूब के वीडियो से, आपके आसपास के सफल अभिकर्ताओं से सीखते रहें। साथियों, आज भी बीमा एक जोर देकर बेचने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ, हमेशा जोर देकर ही बीमा तो नहीं बेच सकते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई वजह से ग्राहक ना कह देता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ग्राहक बीमा को ना कहकर सिर्फ आपत्ति जता रहा है, इसलिए वहाँ पर आपको समझाने का भी मौका मिल जाता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और सोचिए कि प्रोडक्ट सेल ना होने का क्या कारण हो सकता है। हो सकता है ग्राहक ने बीमा को लेकर कुछ नकारात्मक धारणा पहले से बना रखी हो, या फिर आपके द्वारा सुझाए गए प्लान पर वह अपनी मेहनत की पूंजी का निवेश करने के लिए आप पर पूरा भरोसा ना कर पा रहा हो। ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा बताया गया LIC का प्लान ग्राहक को समझ ही ना आया हो और जल्दबाजी में बीमा को ना कह दिया। और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बीमा सेल नहीं कर पाते हैं।
अब ऐसी स्थिति में अभिकर्ता क्या करे? तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि सब्र ही समाधान है उस समय के लिए जब पार्टी पॉलिसी लेने से मना कर देता है। जी हाँ साथियों, सब्र रहकर अब आपको इसका समाधान निकालना है। बीमा बिक्री में आने वाली आपत्तियों के समाधान का सबसे ज़रूरी तरीका और पहला तरीका सब्र है। ग्राहक के बातों को सुनेंगे तभी उनकी चिंताओं को समझेंगे। यदि ग्राहक को उसके पिछले अनुभवों के कारण आपत्ति है, कम से कम बीमा लेने में उन्हें पूरी जानकारी दीजिए और समझाइए कि LIC भरोसेमंद है। आप ग्राहक को सच्चाई और आंकड़े के बारे में शिक्षित कर उनके भ्रम को समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभिकर्ता को ग्राहक द्वारा जताई गई आपत्ति का उचित और तर्कसंगत जवाबों से संभालना होगा। उदाहरण के लिए, यदि ग्राहक आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और आप उस वक्त उसे LIC का प्लान समझा रहे हैं, तो वे ना ही कहेंगे, क्योंकि ग्राहक को उस समय ग्राहक को ना कहना ज़्यादा आसान लगेगा। आपको भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए आर्थिक स्थिति को उनकी समझना होगा और उन्हें LIC के ऐसे प्लानों की जानकारी देनी होगी जो ग्राहक के ज़रूरतों के हिसाब से हो, ताकि ग्राहक को भी बीमा अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण लगे। और ऐसे प्लान बताएं जो उसके बजट में हो, तभी वह पॉलिसी लेगा। बहुत ज़रूरी है साथियों कि अभिकर्ता अपने ग्राहकों का विश्लेषण करें, उसके बाद एक बिक्री रणनीति विकसित कीजिए और साथ ही ग्राहक के साथ एक मधुर व्यवहार बनाइए जिससे कि विश्वसनीयता बढ़ेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही साथियों, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में LIC संबंधी कुछ विशेष जानकारियाँ लेकर। धन्यवाद।